आप लोगों को वजीर आजम बनाया जाए तो पहला काम क्या करेंगे आप? बड़ी गालियाँ पड़ती हैं। सबसे पहले ये करूंगा कि करप्शन खत्म करूंगा। ये मांगने वाले कम से कम इनको खत्म करो। सारे जो करप्ट लीडर्स हैं उनको जेल में डाल दूंगी। ट्राई करूंगा कि वीआईपी प्रोटोकॉल्स थोड़े कम हो जाएं। सबसे पहला काम मेरा ये होगा कि मैं इलेक्शन अनाउंस करवा दूंगी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नई बात डिजिटल से मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट मलिहा अदनान। इस वक्त हम लोग मौजूद है लिबर्टी मार्केट में। चलेंगे, लोगों से गपशप करेंगे और आज उनसे पूछेंगे कि अगर उनको एक दिन के लिए वजीर आजम बना दिया जाए तो पहला काम क्या करेंगे। आप लोग भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताइएगा, लोगों से उनकी राय जानते हैं। चलिए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जवाद। क्या करते हैं? मैं एसीसी कर रहा हूँ। ACC कर रहे हैं। यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ पे वैसे ही फैमिली के साथ आए हुए हैं। पढ़ने के लिए। अच्छा, मुझे बताएं, अगर आपको वजीर आजम बनाया जाए, क्यों, ऐसा क्यों? बड़ी गालियाँ पड़ती हैं। तो पहला क्या काम है? पहला काम क्या करेंगे? पहला काम यही है, कर्जा उतारेंगे और क्या करेंगे। कर्जा उतारेंगे। हाँ जी, कोशिश करेंगे इकॉनमी को बेहतर करने की, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, रेदर दैन जो इन रिस्पेक्ट मतलब कि जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें नहीं हैं, जिधर मतलब कि जिस तरह ये मेट्रो बना देते हैं, इस तरह सड़कों की तरफ लगता इंफ्रास्ट्रक्चर। है मेट्रो जरूरी नहीं है? नहीं, ये पहले इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ जा रहे हैं ना, वो इतना ज़रूरी नहीं है। पहले ज़रूरी है जो मेन चीज़ें हैं, लाइक तलीम हो गया, उसके अलावा हेल्थ हो गई, जो मेन इश्यूज़ हैं उसको फोकस करते नहीं है। ये जाते हैं जो मतलब बनावटी चीज़ें हैं जिसकी हमें इतनी ज़रूरत नहीं है अभी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जाहिदा। आपका? अली जवाद। क्या करती हैं? मैं हाउसवाइफ। और आप? मैं अपना बिजनेस करता हूँ कंस्ट्रक्शन का। क्या हालात जा रहे हैं बिजनेस? इट्स गोइंग गुड इफ यू हैव बजट सो यू कैन मैनेज इट इजीली, सो इट्स गोइंग गुड। अच्छा, मुझे बताएं, अगर आप लोगों को वजीर आजम बनाया जाए तो पहला काम क्या करेंगे आप? यू मीन टू से प्राइम मिनिस्टर? वेल, सबसे पहले ये करूंगा कि करप्शन खत्म करूंगा। कैसे खत्म करें? ये करूंगा कि हर लोगों को ये एडवाइस करेंगे कि एक दूसरे के बारे में सोचें, उनके लिए कुछ ना कुछ आप उनको फेवर दें। ये नहीं कि आप लूटें। आपको लगता है कि एडवाइस से सोल्यूशन निकलेगा इस चीज़ का? जब आपने मुझे कहा कि आपको प्राइम मिनिस्टर बनाया जा रहा है एक दिन के लिए, तो ऑब्वियसली जब आपका प्राइम मिनिस्टर ये चीज़ करेगा खुद, तो ऑब्वियसली जो नीचे आपके गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है जितने भी, वो सारे ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे। मुझे बताएं, अगर आपको एक दिन के लिए वजीर आजम बना दिया जाए तो आप पहला काम क्या करेंगे? मैं पहला काम तो ये कोशिश करूंगा कि ये जो जितने बैठे हुए हैं ना, ये मांगने वाले कम से कम इनको ख़त्म करूं, इनको इस काबिल कर दूं कि ये ना मांगे। इस तरह तंग है? बहुत ज़्यादा। ये तो कहीं पे बात भी नहीं करने देते। कोई भी नहीं है अभी तो तंग नहीं कर। मुझे बहुत तंग किया इन्होंने। इसके अलावा दूसरा काम क्या करेंगे? दूसरा तो तंग है तो आपने फौरन बोल दिया कि मैं इनके लिए कुछ ना कुछ करूंगा। क्या करेंगे दूसरा काम? दूसरा काम कोशिश करेंगे ये जिस तरह महंगाई हो रही है इसको कम कर सकें, ये आवाम के लिए कुछ कर सकें, यही होता है उसमें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? एडवोकेट मोना जावेद। यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ शॉपिंग करने आए हैं। अच्छा, मुझे बताएं, अगर आपको एक दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए तो आपका पहला कदम क्या होगा? एक दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर, अच्छा ठीक है, एक दिन के प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा, मेरा पहला कदम यही होगा कि जो हम लोग कर्जे वगैरह ले रहे होते हैं IMF से, हम कर्जे नहीं लेंगे। मुल्क को दिवालिया नहीं होने जो जा रहा है, इंशाल्लाह नहीं होगा क्यों, और मुल्क की तरक्की के लिए बहुत अच्छा काम करूँगी और सारे जो करप्ट लीडर्स हैं उनको जेल में डाल दूँगी। हम IMF से कर्जा बिल्कुल भी नहीं लेंगे। मुल्क को जो प्लस किया वो हम लोग यही चाहते हैं कि मुल्क तरक्की करे और बहुत तरक्की करता जाए। जिस तरह अमेरिका तरक्की कर रहा है, जिस तरह लंदन तरक्की कर रहा है, सेम वैसे ही दिल करता है कि पाकिस्तान को भी वैसे ही बना दिया जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? हबान। क्या करते हैं? मैं बिजनेस करता हूँ। बिजनेस करते हैं। अच्छा, मुझे बताएं, अगर आपको एक दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए तो पहला काम क्या करेंगे? पहला काम मैं ट्राई करूंगा कि वीआईपी प्रोटोकॉल्स थोड़े कम हो जाएं। प्राइम मिनिस्टर के? हाँ, प्राइम मिनिस्टर के और बाकी जो ऑफिशियल जॉब करते हैं उनके। अच्छा, मुझे बताइएगा, अगर आप तीनों को एक एक दिन के लिए वजीर आजम बनाया जाए तो पहला काम क्या करेंगे आप? हम तो सबसे पहले जो हमारे मुल्क में एजुकेशन की कमी है उस पर हम काम करेंगे कि एजुकेशन हमें किस तरह इम्प्रूव करनी है। जब हमारी एजुकेशन इम्प्रूव हो जाएगी तो हमारे जो मसाइल हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। हर तरह का किसी किस्म का भी मसाइल होगा वो हमें एजुकेशन, जैसे कि इंडिया में एजुकेशन है, वहाँ पे इकोनॉमिक कंडीशन भी सबसे बेहतर है। वो अपनी रोटी पूरी नहीं करते लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। जब हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे तो हमारे सारे मसाइल जो है ना ख़त्म हो जाएंगे खुद ब खुद। एजुकेशन पे काम करें। जी जी। आप क्या करेंगे? मैं तो ये जो कीमतें इतनी ज़्यादा बढ़ाई हैं ना, उनको कम करूँगी। महंगाई के ऊपर काम करेंगे।
जी। आप क्या करें? एट फर्स्ट एंडिंग ऑफ द टेररिज्म, धमाकों से गूंजता हुआ पाकिस्तान हमने देखा है। इट्स हाईली हाईली अनएक्सेप्टेबल। ये नहीं हो सकता कि जहाँ 4 लोग इकट्ठे हों वहाँ धमाका हो, ब्लास्ट और लाशों के ढेर लगे हुए हों। रिसेंटली व्हाट हैपेंड इन पेशावर वाज वेरी वेरी डेवास्टेटिंग। इस पर काम करें, या टेररिज्म इज़ नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। कुछ शेयर करेंगे हमारे व्यूअर्स के साथ? जी, शेयर करेंगे हमारे व्यूअर्स? यही कि हमारे मुल्क में जब एजुकेशन होगी तो ये टेररिज्म, ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि पढ़ा लिखा इंसान जो है ना वो इन चीज़ों से दूर भागता है, नाक नज़दीक उनका ही जेन माइंड चेंज किया जाता है कि जिनके माइंड में कुछ ना हो। जब तालीम हमारे माइंड में होगी, हमारे जहनों में होगी, तो ये टेररिज्म, ये दहशतगर्दी, ये सब चीज़ें ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? रिजवाना खजतफर। क्या करती हैं? मैं चेयरपर्सन हूँ जनरल लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स की। इसके अलावा मैं पीटीआई की मीडिया सेक्रेटरी हूँ पंजाब की। अच्छा, मुझे बताइएगा कि अगर आपको एक दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए तो आपका पहला काम क्या होगा? सबसे पहला काम मेरा ये होगा कि मैं इलेक्शन अनाउंस करवा दूंगी और इलेक्शन करवाऊंगी, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान को जो सही मानों में जिस चीज़ की ज़रूरत है वो इलेक्शन की, एक मजबूत हुकूमत की ज़रूरत है। और मेरा ये होगा कि मैं इलेक्शन करवाऊं ताकि हम इस मुसीबत से निजात पाएँ, एक स्टेबल हुकूमत हो और जिस तरह से हमारी इकॉनमी और ये सारी चीज़ें जो मतलब प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो सब ठीक हों। और मेरा ख्याल है इस वक्त के आज के हिसाब से तो इससे बेहतर और कोई डिसीजन नहीं होगा मेरा। नहीं होगा। मुझे बताइएगा अभी जो फिलहाल मुल्क की सूरत हाल चली है उसके बारे में आप क्या राय रखती हैं? देखिए, मैं जाहिर सी बात है मैं यही कहूँगी कि जो मुल्क जो है वो दिवालिया हो चुका है। ये बात है कि आप उसको अनाउंस नहीं कर रहे हैं लेकिन हो चुका है, क्योंकि जिस तरह से हमारे यहाँ महंगाई बढ़ रही है। खान साहब के दौर में 13% महंगाई थी तो इतना शोर मचाया जाता था। इस वक्त 27% जो है वो महंगाई हो गई है। और महंगाई के अलावा जो आप देखें ना, हमें गैस की लोड शेडिंग हो रही है, लाइट नहीं है। ऐसे लगता है हम गारों के दौर में जाने वाले हैं या उस दौर में जाने वाले हैं। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। और अभी हमारे मसले क्या हैं कि हमारे पास बिजली, गैस और वही चीज़ें पूरी नहीं हो रही है, इसलिए कि हमारी बदनसीबी ये रही है कि हम पे जिन लोगों ने हुकूमत की, वो जिन हुक्मरानों ने, वो एक करप्ट माफिया था और जिन्होंने इतने साल पाकिस्तान को खोखला कर दिया कि आज हम पाकिस्तान जिस नहज पे है वो मैं आपको उसके बारे में मतलब मेरा ख्याल है आप सब जानते हैं कि ये सारा जो दो पार्टियों ने बारियां ली और जिस तरह से उन्होंने हुकूमत करके पाकिस्तान को जिस हाल में पहुँचाया है। लेकिन इस वक्त अवाम में इतना शऊर है कि अवाम जानते हैं, और ये शऊर हमें हमारे लीडर ने दिया, इमरान खान ने दिया। तो हम यही चाहते हैं कि एक इलेक्शन हो और एक मजबूत हुकूमत आए और ये जो पिछले में होता रहा है ये रजीम चेंज और ये चीज़, अब हर चीज़ इतनी एक्सपोज हो गई है। सोशल मीडिया इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, अब कोई चीज़ ढकी छुपी नहीं है और लोग समझते हैं, लोग हर चीज़ को समझ रहे हैं, हर बात का शऊर है। तो मेरा ख्याल है कि मैं जो भी देख रहा है, मैं अपने इदारों से भी कहूँगी, मैं अपनी अदलिया से, चीफ जस्टिस से भी कहूँगी कि खुदारा पाकिस्तान के बारे में सोचें और जो है वो इलेक्शन की अनाउंसमेंट करें ताकि हम भी आगे बढ़ सकें। ये थी लोगों की राय। आप लोग अपनी राय हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। अब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।